आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सुनने को आ ही जाती हैं, जैसे कि किसी दलित के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसे बार बार यह एहसास दिलाया गया कि वो नीच है, अछूत है, छोटी जाति का है। लेकिन जब देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ, तब बीजेपी सरकार की दलित समाज को साथ लेकर चलने वाली मुहिम का पर्दाफाश हो जाता है। मोदी, योगी सरकार बड़े बड़े दावों के साथ अपना दम ठोकती हैं कि हमारी सरकार में दलित और पिछड़ों का विकास करना पहली प्राथमिकता है। लेकिन परिस्थितियां तो अब कुछ और ही बयां करती हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी सरकार सिर्फ दलितों की सेवा करने, उनको समाज में आगे बढ़ाने का ढोंग मात्र करती हैं, जिससे उनका दलित वोट बैंक बना रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये वो टिप्पणियां कह रही हैं जिसने राज्य सरकार तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भी नींव को हिलाकर रख दिया है। बवाल तब मचना शुरू हुआ जब योगी के एक कैबिनेट मंत्री द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई एक चिट्ठी वायरल हो गई। आपके सामने असल पोल खोलें इससे पहले आप खुद पढ़िए कि आखिर चिट्ठी में क्या लिखा है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपना दर्द बताते हुए चिट्ठी में कहते हैं, मेरे साथ भेदभाव होता है क्योंकि मैं एक दलित जाति से हूं। विभाग के बड़े बड़े अफसर मेरा फोन नहीं उठाते, मेरी बातों को अनसुना करते हैं, मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहां तक कि विभाग की बड़ी बड़ी बैठकों की जानकारी भी मुझे नहीं दी जाती। विभाग में कौन सी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, इन मामलों में मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती है, जिसके चलते मेरे विभाग में क्या चल रहा है इसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं होती। प्रमुख सचिव अनिल गर्ग मेरी बात सुने बिना मेरा फोन काट देते हैं। ऐसा भला किसी राज्य के मंत्री के साथ होता है क्या? क्या सिर्फ मंत्री बना देना और एक गाड़ी मुहैया करवा देना एक जल शक्ति मंत्री का अधिकार यही है और यहीं तक समाप्त हो जाता है? दिनेश खटीक यही नहीं रुकते, वो अपने विभाग में चल रही योजनाएं जैसे कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं। दिनेश कहते हैं, नमामि गंगे योजना के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर ही पता चलता है। कोई भी अधिकारी इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिनेश खटीक की चिट्ठी में लिखी हुई बातें योगी सरकार पर सवालिया निशाना खड़ा कर रही हैं। अब इस चिट्ठी से साफ पता चलता है कि उन्हें जल शक्ति मंत्रालय में काफी कुछ झेलना पड़ा सिर्फ दलित होने के कारण, जिसके कारण उन्होंने योगी सरकार के सामने इस्तीफे की पेशकश भी रखी। इधर दिनेश खटीक के इस्तीफे की पेशकश से लखनऊ से दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। योगी सरकार और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस डैमेज कंट्रोल में जुट गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार सिर्फ दलित कोटा पूरा करने के लिए दलित जाति से आने वाले लोगों को मंत्री बनाती है? दूसरा सवाल, क्या सरकार बस यही दिखाना चाहती है कि देखो हम जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं, हमने दलित समाज से आने वाले को भी मंत्री बनाया है। अब जब सत्ता में खलबली मची तो डैमेज कंट्रोल तो होना ही था। अचानक ऐसा क्या हो गया जब मीडिया ने दिनेश खटीक से इस्तीफे की पेशकश वाली बात पर सवाल किया तो उन्होंने दो टुक जवाब दे दिया। जवाब देते हुए कहा, ऐसा कोई भी विषय नहीं है, मैं मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने विभाग के अधिकारियों के काम करने के तरीके से नाराजगी है। लेकिन दिनेश खटीक की चिट्ठी तो सिर्फ ये बताती है कि पिछड़े इलाकों में भेदभाव नहीं होता। ये भेदभाव हमारे देश के मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलता है। भेदभाव की सीमा पिछड़े इलाकों तक नहीं रहती, पिछड़े इलाकों से अलावा निकल के मंत्रिमंडल, सरकारी विभागों तक ये भेदभाव निकल के आता है। और जब देखने के लिए ऐसी खबरें मिलती हैं तो वाकई में लगता है कि आज भी जातिगत भेदभाव देश में मौजूद है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों आज भी ये सारी चीजें होती हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।